अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदनान है और आप मुझे लाहौर बुक क्लब के यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। आज जिस बारे में बात करना चाहता हूँ वो है रीडर्स ब्लॉक। रीडर्स ब्लॉक इस चीज़ को कहते हैं कि जब आप ऐसे एक फ़ेज़ में आ जाएं जब आप कुछ पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। नो मैटर व्हाट यू डू, नो मैटर व्हाट यू ट्राई, आप पढ़ ही नहीं सकते, आप कोई भी चीज़ नहीं पढ़ सकते। तो ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। ऐसे स्पेल्स आते हैं कि जब महीने गुजर जाते हैं और कुछ भी नहीं पढ़ा जाता, एक ही किताब होती है हाथ में और वो बस हाथ में ही होती है, ठीक है, पढ़ा नहीं जाता। तो आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता होगा कि एक ऐसा स्पेल आया कि जब आप कुछ पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो ये रीडर्स ब्लॉक होता है। रीडर्स ब्लॉक एक्चुअली काफ़ी सारी वजहों से हो सकता है। कभी कोई ऐसी आपने बुक पढ़ी हो जिसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया हो जिसको आपको समझने में, इस वजह से रीडर्स ब्लॉक आ सकता है। कोई बहुत ही अनइंटरेस्टिंग बुक जिसमें आपको बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं आता, आपने उस तरह की किताब पढ़ ली हो, इस वजह से भी रीडर्स ब्लॉक आता है। तो और कभी कोई सोशल मीडिया में इतने ज़्यादा बिज़ी हो या नेटफ्लिक्स में इतने ज़्यादा बिज़ी हो, उस वजह से भी काफ़ी दफ़ा होता है कि रीडर्स ब्लॉक आ जाता है। तो हाउ टू कम दिस रीडर्स ब्लॉक, इसकी बहुत सिंपल वेज़ हैं। देखिए, सबसे पहले मेरे एक प्रोफेसर थे, वो कहा करते थे कि मैं आप लोगों को इतने टेस्ट दिलाऊंगा, इतने मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा, होमवर्क कराऊंगा कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी फ़ेल होने के लिए। तो सबसे पहले मेहनत करें ऐसी कि आपको किताब दूर अपने से करने पड़े, ना पढ़ने के लिए। तो आपको मेहनत करनी पड़े किताब को ना पढ़ने के लिए। डू समथिंग लाइक दैट। व्हाट डू आई मीन बाय दिस, कि कोई ऐसी बुक हो कि जो आपके पास हमेशा इजी एक्सेस में हो। जैसे आपके बेड साइड टेबल पे एट ऑल टाइम्स एक बुक पड़ी हुई हो, आपके पिलो के ऊपर एक बुक पड़ी हुई हो, ठीक है, कि मतलब जब तकिए से उठे अपने बेड में से तो आपके तकिए के ऊपर किताब पड़ी हुई हो, या अगर आपका कोई स्टडी टेबल है, वर्क स्टेशन है, उस पर सबसे सामने बुक पड़ी हुई हो कि आपको बुक साइड पे करनी पड़े, ठीक है। तो दिस इज़ वन वे। उसके अंदर साथ साथ ये कीजिए कि कोई ईजी टू रीड आप बुक उठाइए, ठीक है। ये नहीं है कि रीडर्स ब्लॉक में फंसे हुए तो वो चार्ल्स डिकेंस की आपने ग्रेट एक्सपेक्टेशन उठा ली, प्राइड एंड प्रेजुडिस उठा ली, या लियो टॉल्स्टॉय की वॉर एंड पीस उठा ली। इस तरह की मुश्किल किताबें नहीं, गो फॉर समथिंग वेरी स्मॉल और वेरी इजी टू रीड। जैसे कुछ ऑथर्स हैं, मैं नहीं बहुत ज़्यादा इनको पसंद करता, या मैं बहुत ज़्यादा इनकी किताबें नहीं पढ़ सकता, लेकिन नेवरदलेस उनकी किताबें बहुत इजीली रीडेबल हैं। जैसे ये पॉलो कोएल्हो की एल्केमिस्ट है, ठीक है, बड़ी आसानी से पढ़ी जा सकती है। 40 रूल्स ऑफ लव है, बड़ी आसानी से पढ़ी जा सकती है। और इस तरह की बहुत सी किताबें हैं जो बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं, और छोटी छोटी किताबें भी हैं। तो क्लासिक्स की तरफ ना जाएं, कोई आसान किताब और जिसकी वोकेबुलरी बहुत सिंपल हो, ठीक है, जो ईजिली पढ़ सकें। यू कैन इवन स्टार्ट विद अ ब्लॉग। कोई ऐसा एनालिस्ट है या जर्नलिस्ट है जिनके ब्लॉग्स आपको बड़े अच्छे लगते हैं, रीड दैट, ठीक है। और लेट्स से आपने बुक पिक कर ली जो कि बहुत आसानी से पढ़ी जा सकती है और उसका जॉनरा आपको पसंद भी है, इंटरेस्ट भी करता है। जैसे मुझे नॉन फिक्शन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं कोई सिंपल सी नॉन फिक्शन की बुक उठा लूँगा, मे बी पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर, पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के ऊपर, रिसेंट जो मैंने होते हुए भी देखा हो पॉलिटिक्स का, तो उसमें शायद मुझे इंटरेस्ट आ जाएगा और वो मैं ईजिली पढ़ लूँगा। तो कोई इस तरह की बुक उठाए और आसान वोकेबुलरी हो उसकी। और इसके बाद अहद कर लें कि आपने जब बुक को देखना है तो गो फॉर रीडिंग समथिंग फ्रॉम दैट, इवन इफ़ यू जस्ट रीड फ्यू लाइन्स और 1 पेज और 2 पेजेस, कुछ भी थोड़ा सा पढ़ना शुरू करें, ठीक है। जस्ट गेट द जूसेस फ्लोइंग। वो कहते हैं ना कि एक्सरसाइज अगर आपने बहुत टाइम से छोड़ी हुई है, ठीक है, तो आप फ़ौरन आके एकदम से बहुत ज़्यादा डंबल्स नहीं उठा लेंगे या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर लेंगे। यू विल जस्ट गो इनटू इट ईजीली। पहले दिन आपने 1 kg का डंबल उठाया या 2 kg का उठाया, फिर आप 4 kg पे गए, फिर आप 8 पे गए, फिर आप 16 पे गए, ठीक है। मेरी तो 16 से बहुत पहले बस हो जाती है, ठीक है। लेकिन इस तरह से देखें कि आहिस्ता आहिस्ता बुक को पढ़ना शुरू करें। ये नहीं कि आपने सोचा है कि नहीं मैंने चैप्टर ख़त्म ही करना है, नहीं हो रहा, ना करें, आहिस्ता आहिस्ता चलिए। 2 लाइनें पढ़ें, फिर 6 लाइनें पढ़ें अगले दिन, फिर 12 लाइनें पढ़ें। ग्रेजुअली अपने आप को रीडिंग की तरफ लेके जाएं ताकि वो फिगरेटिव क्रैम्प्स आपके दिमाग में ना पड़ें, ठीक है। तो इजी टू रीड बुक होनी चाहिए, वोकेबलरी ज़्यादा मुश्किल ना हो, छोटी किताब हो, और आहिस्ता 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 उसको पढ़ना शुरू करें। एंड आई बिलीव इस तरह आपका रीडर्स ब्लॉक जो है वो काफ़ी ओवरकम हो जाएगा और इससे आप बाहर निकल आएंगे। प्लस सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखें, ठीक है। अभी राइट नाउ अगर आपका माइंड बन गया कि हाँ ये टेक्निक्स मैंने यूज़ करनी है, तो बंद करें ये वीडियो फ़ौरन अभी के अभी और जाएं और जो है कोई किताब उठाएं और उसको पढ़ना शुरू कर दें।
इसके अलावा अगर आप लोगों के पास कोई टेक्निक्स है जो आप यूज़ करते हैं रीडर्स ब्लॉक को ओवरकम करने के लिए, तो प्लीज़ मुझे बताइए इसी वीडियो के कमेंट्स में, ताकि बाकी व्यूअर्स के साथ भी शेयर कीजिए। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।